स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए बच्चों, स्वागत है आपको अपने चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ डिड। डिड का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो डिड का हमारा एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब का नाम आपने सुना, जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, और इसका यूज हम पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो आपने अगर ट्रांसलेशन सीखा होगा तो वहाँ पर आपने डिड का प्रयोग करना सीखा होगा। और डिड का प्रयोग आज हम स्पेशल कन्वर्जन के रूप में इसका यूज करेंगे। और ऐसे सेंटेंसों को आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। आपस में कभी जैसे दो लोग या दो दोस्त बातचीत करते हैं, दो सहेलियाँ बात करते हैं, दो औरतें बात करते हैं, दो व्यक्ति बात करते हैं, तो अनायास ही मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं। जैसे कि मैं वहाँ जाता तो था, मैं वहाँ जाता तो हूँ, मैं वहाँ जाता तो था, तो या वो जाती तो थी, तो था, तो थे, ते थे। ये सारे वर्ड अगर आपके ऐसे सेंटेंसों में तो का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर डिड को हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब के साथ में यूज कर देते हैं। और वैसे इसका हम केवल नेगेटिव में यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हेल्प एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल तरह का कन्वर्जेशन में इसके सेंटेंसों को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डू का प्रयोग कैसे करते हैं और डैश का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका वीडियो हमने बना दिया है इससे पहले, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अब हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं कि जहाँ पर यूज ऑफ डिड मतलब तो था, तो थी, तो थे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डिड का। ठीक है, सब में डिड का प्रयोग होगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा जाएगा। जैसे मैं वहां जाती तो थी, मैं लेडीज है या जेंट्स है, मैं सबके लिए एक यूज किया जाता है। मैं लेडीज है या जेंट्स है, सबके लिए आई का ही प्रयोग किया जाता था और प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ यहाँ डिड जो है सबके साथ लगेगा आपका, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ डिड का प्रयोग किया जाएगा। डिड का प्रयोग सबके साथ किया जाएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आई डिड, अब मेन वर्ब जाना, जाना का गो होता है। आई डिड गो दियर, आई डिड गो दियर, मैं वहां जाता तो था या जाता तो थी, तो उसके लिए भी यही आएगा। मैं वहां गो दियर, आई डिड गो दियर, ये आपके लिए मैं वहां जाती तो थी, मैं वहां जाता तो था, दोनों का इंग्लिश एक ही आएगा। आई डिड गो दियर, आई डिड गो दियर, मैं वहां जाती तो थी, मैं वहां जाता तो था। वो यहाँ आता तो था या वो यहाँ आती तो थी। अब देखिए, बस ये फर्क यहाँ पर आएगा कि मेल और फीमेल के लिए, वह के लिए हिंदी तो एक ही है, लेकिन इंग्लिश दोनों की अलग हो जाती है। जैसे था है तो इसके मतलब मेल है तो ही आ जाएगा, ही के साथ भी डिड ही लगेगा। क्या लगेगा? डिड लगेगा। ही डिड कम हियर। ठीक है, चलिए देखिए, वह यहाँ रहते तो थे, वह यहाँ रहते तो थे। वह का मतलब दूर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। और वह का मतलब होता है प्लूरल, और प्लूरल में एक भी से ज़्यादा, मोर देन वन, दो हों, तीन हों, चार हों, इस तरह की संख्याओं को या अधिक हों, तो वह के लिए दे लगाते हैं। और दे डिड, रहना का लिव, दे डिड लिव देयर, वह वहाँ रहते तो थे। दे डिड लिव देयर, वह वहाँ रहते तो थे। दे डिड लिव देयर। ठीक है, तुम रोज पढ़ते तो थे, तुम तुम रोज पढ़ते तो थे, तुम रोज पढ़ती तो थी, मतलब एक ही आएगा। तुम रोज पढ़ते तो थे, यू डिड, पढ़ना का रीड,
यू डिड रीड डेली, तुम रोज पढ़ते तो थे। यू डिड रीड डेली, तुम रोज पढ़ते तो थे। राधा सारा दिन काम करती तो थी। राधा डिड, राधा डिड काम करना का, राधा डिड वर्क होल डे। राधा डिड, डू माने करना होता है, डू वर्क होल डे, होल डे। राधा सारा दिन काम करती तो थी। वह वहां रोज जाती तो थी, जाती तो थी। वह वहां रोज जाती तो थी, वह ही, लेकिन यहाँ थी है तो सी आ जाएगा। सी डिड गो देयर, सी डिड गो देयर डेली, सी डिड गो देयर डेली, वो वहां जाती तो थी। सी डिड गो देयर डेली, सी डिड गो देयर डेली। राकेश रोज कॉलेज जाता तो था, राकेश रोज कॉलेज जाता तो था। राकेश रोज कॉलेज जाता तो था। राकेश डिड जाना का गो, टू कॉलेज डेली। राजेश डिड गो टू कॉलेज डेली, राजेश रोज इस कॉलेज जाता तो था। आ रहा बच्चों समझ में कि नहीं आ रहा है? बहुत बेहतरीन सेंटेंस है और बहुत अच्छी तरह के सेंटेंस जो हमारी डेली लाइफ में, डेली कन्वर्जन में इसको यूज किए जाते हैं और करते हैं। राकेश स्कूल से आता तो था। राकेश, ये जब कंडीशनल में होता है, कभी कभी जैसे घटनाएं घट जाती है, लोग कहते हैं कि कभी मिस हैपनिंग हुई तो कहते हैं वो तो रोज यार जाता तो था, वो तो रोज पढ़ने जाती तो थी। जैसे मान लो एक दिन नहीं गई तो ये हुआ कि वो रोज जाती थी, आज क्यों नहीं गई। ये ऐसी कंडीशनल में कि वो रोज जाती तो थी, वो रोज पढ़ती तो थी, फेल कैसे हो गई। तो राकेश डिड, रत्नेश है ये, रत्नेश डिड कम फ्रॉम स्कूल, रत्नेश स्कूल से आता तो था। रत्नेश डिड कम फ्रॉम स्कूल। गीता हॉस्टल में रहती तो थी। गीता डिड लिव, गीता डिड लिव इन द हॉस्टल। गीता डिड लिव इन द हॉस्टल, गीता डिड लिव इन द हॉस्टल, गीता डिड लिव इन द हॉस्टल, गीता डिड लिव इन द हॉस्टल। गीता हॉस्टल में रहती तो थी। गीता डिड लिव इन द हॉस्टल। हम व्यायाम करते तो थे। हम व्यायाम करते तो थे, तो हम के लिए क्या लगेगा? बी डिड टेक। फर्क क्या आया? यहाँ डिड लगा तो थे आ गया, अगर डेज या डू होता तो यहाँ पर हूं में आ जाता या हाय में आ जाता। बी डिड टेक एक्सरसाइजेज, बी डिड टेक एक्सरसाइजेज, हम व्यायाम करते तो थे। वह सुबह क्रिकेट खेलते तो थे। दे डिड प्ले, दे डिड प्ले
Cricket. They did play cricket in the morning. They did play cricket in the morning. वह सुबह क्रिकेट खेलते तो थे. They did play cricket in the morning. तुम रोज पढ़ाते तो थे. पढ़ाते तो थे. तुम रोज पढ़ाते तो थे. You did teach daily. You did teach daily. तुम रोज पढ़ाते तो थे. You did teach daily. तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि तो के प्रयोग में अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है, जैसे मैं जाता तो हूँ, तो वहाँ डज और डू का प्रयोग किया जाएगा. डज डू में आपका केवल सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू. लेकिन अगर पास्ट का सेंटेंस है, मैं जाता तो था, मैं जाता, वह जाती तो थी, तो था, तो थूं, जो इस तरह के सेंटेंस बनेंगे उसमें सब में हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग किया जाएगा. और ये सारे सेंटेंस हमारे डेली कन्वर्जन या डेली यूज के सेंटेंस में बनाने में किए जाते हैं. और इस तरह के सेंटेंसों को हम इस रूल के द्वारा बनाते हैं. तो आप खुद अपने आप ऐसे सेंटेंसों को बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें. रोज डेली उसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा. तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.